नमस्कार जी, मैं संध्या। ये देखिए फ्रेंड्स, हम लोग जा रहे हैं अब। आज गुरु पूर्णिमा है और मेला लगता है आसपास के गांव में, तो वही हम देखने जा रहे हैं। दोपहर का टाइम है, बाबूजी को खाना खिला दिया है और हम दोनों हस्बैंड वाइफ निकल गए हैं बाइक से। और उन्होंने पूछा कितनी देर में आओगे, तो हमने कहा लगभग 1-1.5 घंटा या 2 घंटा भी लग सकता है, तो हम आएंगे। तो निश्चिंत होकर अपना वो घर में रहेंगे, आराम से सोते रहेंगे। और हम लोग अपना घूमने के लिए निकल गए हैं। तो आज बहुत दिनों बाद मैं निकली हूँ। हाँ, मौसम बहुत अच्छा है, मतलब सर्दियों का मौसम तो अच्छा खैर होता ही है, ना बहुत ठंडा है ना गर्म है, लेकिन फिर भी दोपहर में निकले हैं तो धूप थोड़ा तेज़ है। धूप लग ही रही है, लेकिन हाँ इतनी भी नहीं लग रही है कि बाहर निकला ना जा सके। तो ये मार्केट से हम निकल गए हैं, थोड़ा पेट्रोल डलाएंगे गाड़ी में, फिर उसके बाद अपना आगे की ओर बढ़ेंगे। तो ये पेट्रोल पंप पे हम लोग आ गए हैं और पेट्रोल डला के हम लोग आगे निकल गए। तो बहुत अच्छा लगता है, पेड़ पौधे, बाग बगीचे, खेत खलिहान देख के बहुत ही सुंदर लग रहा है। और अभी भी बारिश गई हुई है, मतलब बारिश का मौसम बीता है, सर्दियों का मौसम स्टार्ट हुआ है। तो पेड़ पौधे भी बिल्कुल नहाए धुले से हैं, बिल्कुल चमकदार से, जैसे लस ग्रीन जिसे कहते हैं वैसी है। तो आसपास थोड़ा सा जंगल का एरिया है हम लोगों के, तो पेड़ पौधे काफ़ी है, हरियाली भी काफ़ी है, तो बहुत अच्छा लगता है। खेत के में धान वगैरह कट गए हैं सब, और खेत भी खाली हो गए हैं। कहीं जुताई हो गई है, कहीं जुताई नहीं हुई है, ये देख सकते हैं आप लोग। और कुछ लोग अपने खेत में भी काम करते दिखे कई जगहों पे। तो अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। कई दिनों बाद निकलो तो बहुत अच्छा लगता है। ये देखिए खेत में कुछ लोग काम वाम कर रहे हैं, बच्चे हैं खेल रहे हैं, तो बहुत अच्छा लगता है। तो बाबूजी हैं, बुजुर्ग हैं, 4 ईयर के हैं, तो नहीं निकलने में बनता है उनको अकेले छोड़ के। तो ठेले वाले भैया लोग भी जा ही रहे हैं उसी ओर। ये देखिए एक ठेले वाले भैया और जा रहे हैं। तो अगर आपको मेला देखना है तो 2-2:30 बजे के बाद जाइए गांव देहात का मेला देखने के लिए। और अगर नहाना है, नदी में नहाना है, तो आप सुबह के टाइम मॉर्निंग में ही जा सकते हैं। तो सुबह के टाइम पानी भी थोड़ा गुनगुना सा नदी का रहता है, और जैसे जैसे दिन चढ़ता है वैसे वैसे पानी भी ठंडा होता जाता है। तो ये देखिए एक ये नहर हम लोग को मिली है, काफ़ी साफ़ है, स्वच्छ है। अच्छा, शहरों की अपेक्षा गांव में जो नदी हैं, नहरें हैं, वो काफ़ी साफ़ मिलेंगी, जो गांव के करीब से होते हुए निकली हैं। और शहरों के जो करीब में नहरें नदियां हैं, वो मतलब उतनी साफ़ नहीं मिलती हैं, गंदगी मिलती है। हाँ, यहाँ की नदियाँ कब थोड़ी गंदी होती हैं, मतलब गंदगी मिलती है जब मेला लगता है, क्योंकि पोलोथीन वगैरह और कुछ मतलब जैसे मूर्तियाँ वगैरह होती हैं, उनको विसर्जन के लिए लोग कपड़े उपड़े के साथ ही, मूर्तियों के कपड़े के साथ ही लोग विसर्जित कर देते हैं। तो वो गंदगी देखने को मिलती है, ऐसे नहीं मिलती है। ऐसे तो बहुत साफ़ यहाँ की नदियाँ हैं, नहरें हैं। तो हम लोग बाइक के साथ अपना मस्ती काटते हुए जा रहे हैं। तो 4 व्हीलर गाड़ी में जाओ तो वो कवर होता है, इतना मज़ा नहीं आता है। वैसे तो मुझे बाइक की सवारी ज़्यादा अच्छी लगती है। तो ये देखिए एक तरफ पेड़ हैं बड़े बड़े, और दूसरी तरफ नहरें हैं, नदियाँ हैं, और बीच में ऐसे रास्ता है। तो बहुत अच्छा लग रहा है। कुछ लोग जा रहे हैं मेला देखने, कुछ लोग मेला देख कर आ रहे हैं, तो ये बहुत अच्छा लगता है। तो ये देख सकते हैं, ये तो छोटा मेला है, बहुत ज़्यादा भीड़ नहीं है। तो ये देखिए ठेले वाले भैया लोग भी ये ठेला लगाए हुए हैं, ज़मीन पे बैठ के भी लोग बेच रहे हैं सिंदूर, आलता, क्रीम पाउडर और रबड़ बैंड वगैरह, और ये मुरमुरे, मूंगफली है ना, खिलौने, मिट्टी के खिलौने, प्लास्टिक के खिलौने, गुब्बारे, खूब ढेर सारे देखने को मिल रहे थे। गोलगप्पे, टिक्की, समोसा, चाउमीन और मैगी, ये सब। जैसे यहाँ के लोग, गाँव के लोग बाहर जाते हैं दूसरे शहर में, बड़े बड़े शहरों में काम करने के लिए, तो वहाँ जो फास्ट फूड खाते हैं और जो बना सकते हैं, वो यहाँ अपने गांव में जब मेला लगता है तो वो लोग बनाते हैं और उसे बेचते हैं। तो यहाँ के लिए फल वगैरह सब कुछ बहुत मतलब अच्छी तादाद के लोग बेच रहे हैं और अपना 2 पैसा कमा रहे हैं। और बाकी ये देखिए नहान मेला है जैसा कि आज, तो बच्चे लोग नहा रहे हैं, और नदी का पानी देखिए कितना साफ़ है। बस वही है कि जब मेला ख़त्म होगा तभी गंदगी होगी। तो हमें भी मूर्तियाँ विसर्जन करनी थी। जो दिवाली की छोटी छोटी मूर्तियाँ लाते हैं, गणेश और लक्ष्मी की मूर्ति, तो वो नहीं लाते हैं, और पुरानी जो होती है रखे रहते हैं वो विसर्जित कर देते हैं। फिर नई मूर्ति साल भर अपने यहाँ घर में रहती है। तो मैं तो इको फ्रेंडली मूर्ति खरीदती हूँ मिट्टी की, जो कि काफ़ी मतलब तेज़ी से पानी में वो गल से जाए और पानी में मिल जाए। तो इस पार देखिए इधर पानी कितना साफ़ है, कितना एकदम है। इधर बच्चे नहीं नहा रहे हैं, उधर की तरफ नहा रहे हैं। तो इधर भी थोड़ा सा देख वेख लेते हैं। और देखिए कितनी दूर तक ये नहर है, इसके ऊपर पुल बना हुआ है। पुल के मतलब नदी के, नहर के दोनों किनारों पे मेला लगा हुआ है, और वहीं सामने भी मंदिर ही है छोटा सा। तो यहाँ पे मतलब कुछ आवाज़ें भी आ रही थी, जो कि मुझे हटाना पड़ा। वो जो जिन्होंने व्यवस्था कराई होगी, तो वो अपना जो भी वो है अपना निर्देश वगैरह सब दे रहे होंगे, बता रहे होंगे। यहाँ शेखर कह रहे हैं कि चलो अब चला जाए, यहाँ पे हो गया, मतलब घूम भी लिए, और चलो जो बड़ा मेला लगता है पास वाले गांव में वहाँ पे चला जाए, क्योंकि फिर हमें घर भी जल्दी लौटना है, बाबूजी घर पे अकेले हैं। तो ये देखिए हम लोग अपना
चल दिए अपनी शान की सवारी में बैठ के अपना आगे की ओर बढ़ चलेंगे। तो ये बच्चे भी हैं, अपना आ रहे हैं, जा रहे हैं, देख रहे हैं, और हम लोग इस तरीके से आगे चल दिए। तो ये देखिए, ये साइकिल में भी लोग लाए हुए हैं, अपना सामान बेच रहे हैं, और आइसक्रीम वगैरह, कुल्फी वगैरह सब दिख रहा है। और मेले वाले दिन तो ये भी नहीं कोई देखता है कि मौसम ठंडा है, गर्म है, ठंडी चीज़ें भी बिक रही हैं तो आदमी खाता है। तो इस तरीके से यहाँ का ये छोटा सा मेला है, ये देखिए। और छतरी वगैरह, कैनोपी वगैरह भी लगा के भी लोग अपना सेल कर रहे हैं। जो भी ये देखिए, नीचे बैठ के भी कुछ दादी हैं, आंटी हैं, वो अपना बेच रही हैं। और इस तरीके से मेला हमने ये पार किया इस गांव का, और आगे की गांव में ये मेला हम मतलब जा रहे हैं। तो ये बहुत अच्छा लग रहा है। बड़े बड़े पेड़ हैं जो कि साफ़ सुथरे हैं, धूल मिट्टी नहीं है, और इनकी पत्तियां लस ग्रीन है एकदम। और ये देखिए, सड़क कितनी खूबसूरत लग रही है, बहुत अच्छा मतलब व्यू जा रहा है। देखिए कि आ रहे हैं कुछ लोग मेला देखने जा भी रहे हैं। तो अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। तो ऐसे हम मतलब निकलते जा रहे हैं। तो गांव की औरतें जो हैं वो बेचारी अपना दोपहर का ही समय उनको मिलता है निकलने का, क्योंकि उनके घर में बच्चे भी होते हैं, बूढ़े बूढ़े भी होते हैं, घर में मवेशी भी होते हैं, जानवर भी होते हैं। तो सबको खाना पानी सब दे कर और अपना घर का काम निपटा के वो निकलती है। तो ये देखिए, कुछ ये अंडरग्राउंड ये मतलब रास्ता है। ऊपर ये देख रहे हैं ना ब्रिज, तो ये ट्रेन के लिए है, और नीचे आम पब्लिक के लिए है। तो इससे ट्रेन भी डिस्टर्ब नहीं होती है, मतलब उसको ट्रेन का भी ठीक है, रास्ता क्लियर है, और आम पब्लिक भी अपना आना जाना करती रहती है। तो इस रास्ते पे धूल बहुत ज़्यादा उड़ रही थी, मुझे अपना चेहरा भी कवर करना पड़ गया। तो ये देखिए, हम लोग जा रहे हैं, और ऊपर से ट्रेन निकलती है। अब ये हम बाहर की तरफ जा रहे हैं। तो आज के दिन बैटरी रिक्शा भी बहुत मतलब चल रहे थे, लोग भर भर के मेला में आ रहे थे, जा रहे थे। आज इनका भी इनकम अच्छा हो गया होगा, ये बैटरी रिक्शा वालों का। तो हमारे एरिया में बैटरी रिक्शा भी बहुत ज़्यादा है। और पहले रिक्शा चलता था, अब बैटरी रिक्शा ज़्यादा था। तो ये देखिए, मैंने अपने नाक को कवर कर लिया, क्योंकि धूल बहुत ज़्यादा उड़ी थी, मुझे धूल से थोड़ा एलर्जी भी है। तो ये हम लोग आगे बढ़ चले, अब मेन रोड पे ये आ गए हैं। अब यहाँ से अब चलते जाएंगे। तो ये थोड़ा सा जंगल जंगल का एरिया पड़ जाता है, तो बहुत अच्छा लगता है इधर घूमने में। और फिर उसके बाद ये देखिए, हमने पुल पार किया। ये सामने देखेंगे, ये सामने जो दिख रहा है ये वही ब्रिज है जिस पे से ट्रेन आती जाती है, और जहाँ से हमने नीचे मतलब ज़मीन से वो करके पार किया है। वो रास्ता ज़मीन के अंदर अंदर में बिल्कुल टनल जैसा लग रहा था एकदम से, उसके अंदर ऐसा लग रहा था किसी टनल के अंदर ही जा रहे हैं। तो ये रास्ता जो है बाईपास होते हुए हम लोग निकल रहे हैं, साइड से होते हुए। और ये जो सामने का रास्ता है ये शहर के अंदर जाता है, यानी घर की तरफ जाता है मेरे ये। और ये हम लोग निकल चुके वहाँ से। तो ऐसे चलते जा रहे, व्यू बहुत अच्छा जा रहा है। खेत में जो है धान कट गए हैं, खेतों की जुताई हो गई है। अब तो गेहूँ बोने का समय आ रहा है, तो कुछ दिन बाद खेत में हवा लग जाएगा जुताई करने के बाद, उसके बाद ही गेहूँ की बुआई चालू होगी। तो ये दो मतलब ये जो व्यू जा रहा है ये बहुत ही खूबसूरत है। इतना मतलब मेरे मोबाइल का कैमरा जो है वो नहीं उसके साथ जज कर पा रहा है इस व्यू के साथ, लेकिन आंखों से जब देखो तो बहुत ही अच्छा लग रहा है। अच्छा, इस ब्रिज पे इतनी भीड़ भी नहीं है। अगर यही ब्रिज शहर के पास होता या शहर में होता तो इस पर बहुत भीड़ होती, गाड़ियों की लाइन लगी रहती। लेकिन यहाँ पे इक्की दुक्की गाड़ियाँ ही मिलेगी। लोग कितने लोग तो यहाँ पे आते हैं घूमने टहलने के लिए और सेल्फी खिंचाने के लिए। तो चलिए कोई बात नहीं, जो फ़ोटो खिंचवा रहा है अच्छी बात है, फ़ोटो खिंचवाते रहे और हम आगे ऐसे बढ़ चले। तो ये देखिए कितना अच्छा व्यू जा रहा है, और साफ़ सुथरा एकदम से, ये भी नहीं कि गंदगी है कोई। तो मतलब अच्छा लग रहा है, और मौसम तो अच्छा है ही। तो मतलब ये जो टाइम होता है ये मतलब घर से बाहर निकलने और घूमने के लिए बहुत अच्छा टाइम होता है, ना गर्मी होती है ना ठंड होता है। ऐसे हम लोग बातें करते हुए आगे निकल चले, और ये जो ओवर ब्रिज है ये हमने पार कर लिया। अब हम आगे बढ़ते जा रहे हैं, और वहाँ का भी मतलब जो मेला है बहुत बड़ा मेला लगता है, देखने लायक बिल्कुल एकदम। तो ये देखिए, ये देख रहे हैं ना, ये रोड है ये फिर शहर के अंदर जाएगी, और जो ये सीधी रोड है ये आगे बहराइच ज़िले की तरफ चली जाएगी। और ये रोड जो है ये गांव देहात की तरफ, मतलब सीधी ये हाईवे है, हाईवे ये सीधा चला जाएगा, इससे कट के गांव का सड़क अलग मतलब है। तो मेन जो गांव की सड़कें हैं सब हाईवे से जुड़ी हुई हैं।
तो ये देखिए ये छोटा सा मतलब मार्केट है यहाँ पे भी छोटी बड़ी चीज़ें सब कुछ मिल जाती हैं यहाँ पे। और ये देखिए बैटरी रिक्शा वाले भैया भी भर के लेके जा रहे हैं, आज मेला का दिन है। हाँ अब ये देखिए लोग कितने लोग जा रहे हैं, सब औरतें हैं अपना घर का काम वाम करके, जानवरों को चारा पानी देकर, बूढ़े बुजुर्गों को खाना बना खिलाकर, बच्चों को तैयार कर कर लेकर अपने साथ जा रही हैं। तो जानवर अपने घर में है, बूढ़े बुजुर्ग जो जाने वाले होंगे वो गए होंगे, जो नहीं जाने वाले होंगे वो घर में अपना घर में रहेंगे। तो ये सब लोग जा रहे हैं और इतनी भीड़ थी कि गाड़ी हम लोग की जो बाइक है वो रेंगती हुई सी चल रही थी, और एक दो जगह तो जाम भी लग गया था, 10 मिनट 15 मिनट हमको रुकना भी पड़ गया था। तो ऐसे ही हम बढ़ चले आगे। तो ये गांव वाँव है, गांव का रास्ता ही है और अच्छा लगता है गांव से निकलकर, मतलब शहर से थोड़ा सा भीड़ भाड़ वाले एरिया से निकलकर हम गांव में जाते हैं, जाकि जहाँ की एकदम सुकून रहता है। तो यहाँ पे हमने बाइक खड़ी कर दी और कई जगह बैरियर लगे हुए थे, पुलिस विभाग के भी लोग थे, वो अपना रोक रहे थे, जैसे कि गाड़ी 4 व्हीलर गाड़ी वगैरह नहीं जाने देती ताकि भीड़ ना हो। तो इस तरीके से पैदल हम चल पड़े। शेखर कह रहे हैं कि कुछ लोग बाइक से जा रहे हैं, हमने तो बाइक वहाँ खड़ा कर दी। तो फिर मैंने कहा जाके ले आइए, जहाँ तक बाइक से जा पाते बस चले, क्योंकि हमारे पास टाइम कम है, हमें जल्दी घर वापस आना है। तो वो बाइक लेने गए हैं और मैं इंतजार कर रही हूँ। तो इसमें भी दो रास्ते हैं, एक रास्ता जो है वो मतलब खेत की तरफ चला जाता है जहाँ मेला लगा हुआ है, और एक रास्ता जो पक्की सड़क टाइप में है वो पुल की तरफ चली जाती है, तो वहाँ से भी बाइक वगैरह जा सकती है। तो इस समय मतलब मौसम इतना अच्छा है कि अरे सॉरी समय इतना अच्छा है, जैसे धान कट जाता है और ये इस टाइम आता है, धान कट जाता है, खेत खाली हो जाते हैं, तो वहीं पे मेला लगता है। तो खेत के ही बगल में ही मतलब नदी बहती है, लोग वहीं पे स्नान करते हैं और फिर मेला का अपना एंजॉय करते हैं। तो देखिए सब्जी वाले भैया जी भी है, सब्जी बेचते, शेखर के जान पहचान के ही है। तो वो कह भी रहे हैं कि भैया वापस आना तो सब्जी ले लेना हम लोग हमसे। तो अब उतनी ताज़ी फ्रेश सब्जी नहीं थी इसलिए हमने नहीं लिया, लेकिन फ़िलहाल हम ये बढ़ चले आगे पुल की तरफ। तो यहाँ से मैं दिखाती हूँ मेला का सीन, मतलब दृश्य देखिए, ये यहाँ कितनी भीड़ है। अच्छा पहले हम लोग जाते थे तो इतना भीड़ नहीं रहता था, मतलब 3-4 साल पहले इतना भीड़ नहीं रहता था, लेकिन अब की बार तो बहुत गजब का भीड़ और बहुत बड़ा मेला। तो ये देखिए बाइक स्टैंड यहाँ पे भी बना हुआ है, जगह जगह पे बना हुआ है, बैरियर लगा हुआ है। तो जहाँ तक मतलब हम लोग तो निकल गए किसी तरह। ये देखिए खेत है, ये सब धान इसमें लगा हुआ था, अब धान सब कट गए हैं और यहाँ पे मेला का आयोजन हुआ है। तो ये मेला 3 दिन तक चलेगा, क्योंकि गांव के लोग हैं, मतलब पैसा उन्होंने इन्वेस्ट किया है, तो कम से कम वो भी कुछ कमा ले। तो गुरु पूर्णिमा तो 1 दिन का है, लेकिन मेला यहाँ 3 दिन तक चलेगा। और इतना मतलब लाउड स्पीकर की आवाज़ और इतना शोरगुल था कि मुझे जो उस आवाज़ को हटाना पड़ा, तब जाके तो मैं अपनी आवाज़ जो है इसमें मैं डाल पा रही हूँ और आप लोगों तक पहुँचा पा रही हूँ। तो ये देखिए यहाँ पे भी बाइक वगैरह खड़ा कर रखा है, ये पुल है, पुल के पास ही बाइक उन्होंने खड़ा कर रखा है। चाहे आप यहाँ से खड़ा करके नीचे भी आप जा सकते हैं और सीधे नदी के पास आप पहुँचेंगे। तो नदी के पास पहुँचेंगे तो आपको नदी में स्नान करना है तो स्नान करिए, वरना मेला घूमना है तो मेला घूमिए। तो इस तरीके से देखिए हम लोग पूरा नदी मतलब पुल तक पहुँच गए हैं। अच्छा पहले ये नदी ना बहुत दूर थी, ये पुल के नीचे खेती बाड़ी होती थी, हम लोग मतलब जाते थे नदी तक से, घर स्नान करना होता तो स्नान करते थे और फिर हम लोग नीचे आके खाना वाना खाते लग जाते थे। और उसके बाद नदी बहुत दूर थी, लेकिन अब ये नदी का कटान ऐसा हुआ कि फिर नदी ये पुल के पास जाएगी। किसी टाइम में यहीं से निकलती थी नदी, इसके ऊपर गवर्नमेंट ने फिर ये पुल बनाया था और फिर नदी काटते काटते बहुत दूर चली गई, तो पुल के नीचे खेती बाड़ी होने लगी, जिसका खेत था वो खेती बाड़ी करने लगा। फिर देख रहे हैं नदी फिर इधर आ गई। तो ये देखिए कितना वो है। अच्छा एक चीज़ और कि जहाँ भी जाइए तो प्लीज़ गंदगी ना करिए। यहाँ पर मैंने ये देखा कि मेला तो देखिए ख़त्म हो जाएगा, लेकिन गंदगी बहुत ज़्यादा है। 3 दिन के मेला में तो गंदगी बहुत ज़्यादा है, प्लास्टिक कितनी सारी चीज़ें हैं। और शादी ब्याह जब होता है तो गांव देहात में ये प्रचलन है कि 1 साल तक मतलब टोपी और जो मोर मुकुट दूल्हे को पहनाया जाता है वो लोग रखते हैं और फिर उसके बाद नदी में उसको प्रवाहित कर देते हैं, जो कि सड़ता गलता नहीं है। और फिर नदी बहा कर लेके जा जाती है, जहाँ वो फिर इकट्ठा होता है वहाँ फिर वो गंदगी रहता है, सालों साल लग जाते हैं उसको कंपोस्ट होने में। तो ये सब चीज़ें नहीं होनी चाहिए। लोगों ने मतलब ऐसी फेंक दिया है, यहाँ तक कि शेरवानी के साथ की जो टोपी होती है वो भी फेंक रखा है लोगों ने। तो ये सब नहीं ठीक है। आजकल तो प्रचलन है कि शेरवानी पहना जाता है, उसके साथ टोपी पहनी जाती है तीज त्यौहार में, पूजा पाठ में, लेकिन पता नहीं क्यों लोगों ने फेंक दिया, मुझे समझ में नहीं आता है। अच्छा ये देखिए इधर कोई नहीं है, इंसान है नहीं, तो इधर की नदी देखिए कितनी साफ़ है और इसका किनारा भी कितना साफ़ है, बहुत ही अच्छा साफ़ है, बेहतरीन एकदम देखने लायक और बहुत ही खूबसूरत दृश्य। ऐसे दृश्य देखने के लिए लोग पैसा इतना खर्चा करते हैं और दूर दूर तक जाते हैं, और हम लोग के आसपास के गांव में ही हम लोगों को देखने को मिल जाता है। तो शेखर कह रहे हैं कि अगर घूम लिए तो चलो, तो मैंने कहा नहीं थोड़ी देर और रुकेंगे फिर चलते हैं, क्योंकि कई दिनों बाद तो बाद में तो घर से बाहर निकले। तो यहाँ देखिए कितना भीड़ है, नहाने वाले लोग नहा भी रहे थे। देखिए किनारे पे कितनी गंदगी है, अभी मैं आप लोगों को जूम करके भी दिखाऊंगी। और देखिए बहुत लोग नहा रहे हैं
और बहुत लोग फिर यहाँ से मेला एंजॉय करेंगे, जो खरीदना होगा खरीदेंगे। गांव देहात की औरतों को भी देखिए यही मौका मिल पाता है, वो अपना मेले वेले में निकलती हैं, घूमती हैं, टहलती हैं, अपना एंजॉय करती हैं और जो चीज़ें उनकी ज़रूरत की होती है वो खरीदती हैं। और बाकी रोज़ रोज़ तो देखिए वो निकल नहीं पाती, जैसे शहर की औरतें अक्सर बाहर अपनी मर्ज़ी से निकल जाती, गाँव देहात के नहीं निकल पाती। तो ये देखिए कितना कचरा है, अभी मैं बता रही थी ना आप लोगों को, तो ये देखिए कितना कचरा है। ये देखिए टोपी भी आप देख सकते हैं, शेरवानी के साथ की सब टोपियाँ हैं। और कि ये क्या डिकम्पोस्ट होंगे या क्या मतलब इसमें सड़ेंगे गलेंगे पानी? नहीं, ये बहुत दिन, कई सालों तक, कई 100 साल तक लग जाते हैं इनको ख़त्म होने में। लेकिन क्या है कि मतलब कहीं भी है तो लोग गंदगी करने से बाज नहीं आते। अरे अपना जो प्लास्टिक है, कूड़ा कचरा है, अपने घर ले जाइए, उसको जहाँ आप जलाते हैं और जैसे भी कंपोस्ट करते हैं उसको ऐसे कर दीजिए। लेकिन ये क्या है कि मतलब ऐसे फेंक फेंक के चले जाते हैं। नेचर ने आपको साफ़ सुथरा जगह दिया तो आप भी नेचर को साफ़ सुथरा ही जगह छोड़ दे के जाइए, ताकि फिर दोबारा आप आए तो आपको मिले। लेकिन नहीं, इंसान का नेचर जी जो है ना, बहुत ही ख़राब नेचर है। तो ये देखिए नहाने वाले लोग नहा भी रहे हैं। तो आप साफ़ सुथरा रखेंगे तभी आप दोबारा इसमें मतलब नहाने को नहा पाएंगे या सांस ले पाएंगे। यही सब कारण है कि इन्वायरमेंट जो है, पर्यावरण, वो बदल रहा है एकदम से। बरसात के मौसम में बरसात नहीं होती है, गर्मी के मौसम में गर्मी नहीं, ठंड के मौसम में ठंड नहीं, और ये उल्टा होता है, विपरीत होता है। तो फसलों पे असर और पूरा नेचर ही डिस्टर्ब है बिल्कुल। यही सब कारण है, जंगल कटते जा रहे हैं, गंदगी फैलती जा रही है, प्लास्टिक फैलते जा रहे हैं और ज़मीन भी ख़राब होती है, मिट्टी भी ख़राब होती है। तो ये सब ठीक नहीं है। तो फिर शेखर कहते हैं कि चलो अब घर चला जाए। फिर उसके बाद क्योंकि फिर शाम हो जाएगी और घर पहुँचते पहुँचते हम लोग को शाम भी हो जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग अब बढ़ चले घर की ओर। ये देखिए इस तरीके से। और इधर के एरिया में देखिए वो नहीं है ना, इंसान नहीं है या मतलब ज़्यादा चहल पहल नहीं है, तो इधर का थोड़ा एरिया साफ भी है। और यहाँ ट्रैक्टर ट्रॉली से भी कुछ लोग आए हुए हैं, थोड़े दूर गांव के होंगे तो वो लोग आए हुए हैं। तो यहीं से बाइक हम लोग मोड़ेंगे और फिर उसके बाद हम लोग घर की तरफ चल देंगे। तो ये देखिए कि यहाँ रुका हुआ ताल तलैया जैसा पानी कितना खूबसूरत लग रहा है एकदम से। और ये देखिए बोतल सॉरी पानी की बोतल वगैरह कितना लोगों ने फेंक दिया है। अरे पानी की बोतल तो अपने साथ ले ही जाइए कम से कम। और ट्रैक्टर ट्रॉली में नगर पालिका का पानी जो है मतलब उन लोगों ने भी अरेंज कर रखा है, जिसको ज़रूरत है वहाँ से ले सकता है। और ये देखिए ये बिल्कुल कितना खाली मैदान सा है, कितना खूबसूरत लग रहा है। मैं एक बार फिर कहूँगी कि लोग जाते हैं दूर दूर पैसा खर्च करके और वहाँ देख के आते हैं। अरे आसपास के गांव में ही एक बार जाके देखिए ना, कितना खूबसूरत है। पर गंदगी मत करिए, मैं बार बार कहती हूँ कि गंदगी मत करिए। और इस तरीके से हम लोग आगे बढ़ चले अपने घर की ओर। आप लोगों को ये वीडियो अगर पसंद आती है तो लाइक शेयर कमेंट करिएगा। मेरे चैनल पर नए होंगे सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को जरूर प्रेस करिएगा, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों के मोबाइल स्क्रीन पे आप लोगों को जल्द से जल्द मिल सके। तो इस तरह ये देखिए बच्चे बूढ़े जवान सब लोग दिखेंगे और बहुत अच्छा लगता है। और ये मौसम भी इतना अच्छा है ना कि मतलब क्या ही बताएं हम। तो इस तरीके से हम निकल गए हैं। और ये देखिए ये छोटी बड़ी गाड़ियों में लोग आए हैं, बाइक में आए हैं, साइकिल से आए हैं, पैदल भी आए हैं। तो ये देखिए कितना खूबसूरत नज़ारा है जो कि देखते ही बन रहा है एकदम से। ये बहुत ही सुंदर और इतना सुंदर ये दृश्य है ना कि मैं क्या बताऊँ, मोबाइल इतना नहीं जस्टिफाई कर पा रहा है जितना कि हम आंखों से देख पा रहे थे उस समय। और गन्ना भी लगा हुआ है खेतों में, देखिए अब सीज़न भी आ रहा है गन्ना के कटने का। तो फ्रेंड्स फिर से मैं कहूँगी कि अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिएगा, तो ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को मोबाइल स्क्रीन पे आप लोगों को जल्द से जल्द मिल सके। जब भी मैं वीडियो डालूँ आप लोगों को मिलती रहे ये। तो ये लोग देखिए मेला अपना घूम लिए हैं और ये लोग अपने घर की तरफ जा रहे हैं। और उसके बाद जो है ये अब ये लोग अपने घर की तरफ जा रहे हैं और हम भी धीरे धीरे अपनी मोटरसाइकिल को बाहर निकालते हुए अपने घर की तरफ ऐसे चल दिए। तो ये देखिए ये कितने लोग हैं और जगह जगह पे बाइक मतलब रखने का स्टैंड बना हुआ है। पुलिस जो विभाग है वो भी पूरा तत्पर है, कहीं कोई दिक्कत परेशानी ना आए। तो उस हिसाब से तो बड़ी गाड़ियों को वो लोग किसी दूसरे रास्ते से भेज रहे थे, छोटी गाड़ियों को दूसरे रास्ते भेज रहे थे, बैटरी रिक्शा किसी दूसरे रास्ते से जा रहा था। गाँव देहात के लोग अपना पगडंडी पकड़ के और खेत खलिहानों के बीच में से जा रहे थे। तो जिसको जो रास्ता मिल रहा था, जो रास्ता सही था वो अपना जा रहा था। तो देखिए कितना अच्छा लग रहा है।